मोलस्का से शुरू करते हैं आज। कल हमने पढ़ा था आर्थ्रोपोडा, आज मोलस्का देखेंगे। मोलस्का में एक तो पहला पॉइंट जो ये इन्होंने लिखा है कि भाई जो सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है, इससे पहले जो आपका आर्थ्रोपोडा था वो लार्जेस्ट था। इनकी खास बात है कि ये सॉफ्ट बॉडी होती है इनकी और शेल्ड होते हैं। शेल्ड होने का मतलब है कि इनके ऊपर जो है कवरिंग चढ़ी होती है कैल्शियम कार्बोनेट की, जो आप देख रहे हैं। सॉफ्ट बॉडीड शेल्ड एनिमल्स, सॉफ्ट बॉडीड शेल्ड एनिमल्स कौन है आपके? मोलस्का होते हैं। स्टडी अगर कोई ये कहता है कि स्टडी ऑफ मोलस्का को क्या कहेंगे? स्टडी ऑफ मोलस्का जो होती है उसे कहते हैं मोलेकुलॉजी। मतलब विज्ञान की जो है वो शाखा जिसमें इनके बारे में पढ़ा जाता है उसे कहते हैं मोलेकुलॉजी। इन्हीं का पूछा जाता है ये सवाल ना, बाकियों से नहीं आता, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जो इनकी शेल्स की स्टडी करते हैं, जो इनकी शेल्स होती हैं ऊपर की, उसको कॉन्कोलॉजी कहते हैं। ये नहीं पूछा जाता। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि पेरिपेटस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द एनेलिडा एंड द आर्थ्रोपोडा, ऐसा बताया था मैंने आपको कि पेरिपेटस जो है वो एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच में कनेक्टिंग लिंक है। इसी तरह यहाँ भी नियोपिलीना जो है आपका, वो आपका कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन एनेलिडा एंड मोलस्का। ध्यान से मेरी बात को सुनना, मैंने क्या बोला? नियोपिलीना कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड मोलस्का। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे इसको आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का लगा देते हैं, मतलब भूल जाते हैं एक्चुअली ना। उसमें ध्यान रखना होता है कि एनेलिडा और मोलस्का के बीच में कनेक्टिंग लिंक की बात है, ठीक है। और एक खास बात यह है कि इससे पीछे आपने देखा था कि बॉडी जो थी वो सेगमेंटेड हो चुकी थी। अब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ जो बॉडी है वो अनसेगमेंटेड है। पीछे सेगमेंटेड थी, यहाँ कैसी बॉडी है? अनसेगमेंटेड है। ये भी कंफ्यूजन कई बार बच्चों को आ जाती है कि यार पीछे सेगमेंटेड होगी थी, अब अनसेगमेंटेड है, तो उनको लगता है कि यार ये तो गलत, मतलब सही स्टेटमेंट कर देते हैं कि बॉडी सेगमेंटेड इन मोलस्का एंड आर्थ्रोपोडा, ऐसा स्टेटमेंट आता है तो बच्चे क्या करते हैं? सही कर देते हैं उसे स्टेटमेंट को। नेक्स्ट है जो कॉमन बातें हैं वो यहीं लिखी हुई हैं, जो सभी होती हैं। टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक होते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल पहले ही आ चुका था, इनमें भी ऑर्गन सिस्टम लेवल है। बायलेटरल सिमेट्रिकल है, ये भी बायलेटरल सिमेट्रिकल है। ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, ये सब ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं आगे वाले। सीलोमेट हैं, आगे सीलोम है सब में। बॉडी इज कवर्ड बाय कैलकेरियस स्केल, तो शेल ये सबसे ये नई बात आई है यहाँ पर कि इनकी बॉडी जो होती है वो कैलकेरियस शेल से कवर्ड होती है। एंड बॉडी इज अनसेगमेंटेड। ये आपको ध्यान रखना है कि कैलकेरियस सेल तो है ही है, साथ ही साथ बॉडी जो है वो अनसेगमेंटेड है, बॉडी सेगमेंटेड नहीं है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि यहाँ आपको इन्होंने बताया कि बॉडी इनकी हेड, फुट और विसरल हम्प, पीछे का जो एरिया है उसमें बटी होती है, ठीक है ना। ये बॉडी इनकी हेड में, आगे हेड और मस्कुलर फूट्स हैं इनके, और विसरल हम्प में बटी होती है। एक लाइन इन्होंने लिखी है कि सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन, ध्यान से पढ़ना, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म अ मेंटल ओवर द विसरल हम्प। जिसका पिछला विसरा वाला जो ऑर्गन है उसके ऊपर सॉफ्ट और स्पॉन्जी लेयर स्किन की लेयर क्या बनाती है? मेंटल बनाती है, ठीक है। एंड द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल इज कॉल्ड एज द मेंटल कैविटी।
उन दोनों के बीच में जो स्पेस रह जाता है वो आपका क्या कहलाता है, मेंटल कैविटी कहलाता है, ठीक है। एंड विच हैव द फेदर लाइक गिल्स, उसके अंदर आपको फेदर के तरह के गिल्स मिलेंगे। और ये एक इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर मिलेगी कि ये रेस्पिरेशन में भी काम करते हैं और इनका फंक्शन एक्सक्रीटरी भी होता है। तो आपको अभी मैं अलग अलग भी बताऊंगा चीज़ें, अलग अलग नाम है इनके, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि फेदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट इन द मोलस्का इन दैट कैविटी ऑफ द मेंटल कैविटी एंड दे हेल्प इन द रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, दोनों में ही फंक्शन करते होते हैं। नेक्स्ट है द इंटीरियर हेड रीजन है सेंसरी टेंटिकल, इंटीरियर जो हेड होता है उसके पास सेंसरी टेंटिकल्स होते हैं। और लास्ट में उन्होंने कहा कि इनके पास एक फाइल की तरह का रेस्पिंग ऑर्गन होता है जिसको हम कहते हैं रेडुला। आप रेस्पिंग ऑर्गन से ऐसा समझिए कि बहुत ज़्यादा अच्छे दांतों वाला तो नहीं होता, पर काइटिनियस टीथ्स होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको ऐसा समझना है जैसे जो वो होता है जो रेगमार आपने देखा होगा, एक कपड़ा कागज़ का आता है उसके ऊपर रेत सा होता है उससे घिसते हैं, तो वैसे से इनके ऐसा सा एक ऑर्गन होता है जो आपका फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होता है जो कि इनका चबाने वाने में हेल्प करता है, ठीक है। जो इनकी बकल कैविटी होती है, बकल कैविटी के अंदर मिलता है रेडुला, ठीक है। उसके अंदर रेडुला के अंदर टीथ्स की रो होती है, ट्रांसवर्स रो होती है टीथ्स की, वो टीथ जो है काइटिनियस टीथ्स होते हैं, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में एक्स्ट्रा चीज़ें जान लेते हैं, जो जो एक एक एक्स्ट्रा बातें हैं। देखिए यहाँ इन्होंने सीलोम की बात करी, सीलोम के नाम पर यहाँ छोटी सी सीलोम होती है, सीलोम जो है रिड्यूस होती है। और जो बॉडी कैविटी होती है वो आपकी क्या कहलाती है, हीमोसील। तो हम यहाँ पहला पॉइंट बना लेते हैं कि इनकी जो बॉडी कैविटी है वो आपकी क्या कहलाती है, हीमोसील कहलाएगी। क्यों कहलाएगी हीमोसील भाई, ऐसा है देखिए इनके अंदर भी, इनमें जो ब्लड होता है वो ब्लड वेस्कुलर जो सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो ओपन तरह का मिलता है। और ओपन में ब्लड जो है वो कैविटी में भरा रहता है, उस कैविटी को क्या कहा जाता है, हीमोसील कहा जाता है। आगे इन्होंने कहा बॉडी कवर्ड बाय कैलकेरियस शेल, तो कैलकेरियस शेल के बारे में बात कर लेते हैं। जो कैलकेरियस शेल जो है इनकी, वो इसकी किसकी बनी होती है, शेल बनी होगी कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होगी। एंड एक प्रोटीन होती है कॉन्केलिन, उस प्रोटीन को क्या कहते हैं, कॉन्केओलिन, कॉन्केओलिन। एक सेकेंड, एंड कॉन्केओलिन प्रोटीन, ठीक है ना। इसी के नाम पर, ये कॉन्कोलिन के नाम पर ही इनकी जो स्टडी होती है, कैलकेरियस जो सेल होती है इसकी जो स्टडी होती है उसको कॉन्कोलॉजी कहा जाता है। इसी की वजह से उसको क्या कहते हैं, कॉन्कोलॉजी। नेक्स्ट बात आप जान लीजिए, यहाँ आपने देखा इन्होंने एक लाइन में खत्म कर दिया, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन, एक ही वर्ड में खत्म कर दिया कि भाई ये फेदर लाइक गिल्स करते हैं। तो आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं उनको टिनिडिया कहा जाता है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो यूजुअली फेदर लाइक गिल्स हैं उनका नाम होता है टिनिडिया, ठीक है ना। तो ये मैं लिख देता हूँ यहाँ, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो आपका है वो क्या है, वो गिल्स की, जो एनसीईआरटी ने जिनको गिल्स कहा है दे आर टिनिडिया, उनको क्या कहते हैं। तो ये ऐसे सवाल पूछते हैं कि टिनिडिया आर प्रेजेंट इन, तो ऑप्शन में रहता है मोलस्का का या फिर एग्जाम्पल या फिर नाम रहता है मोलस्का, या फिर पूछते हैं टिनिडिया आर, तो ऑप्शन में रहता है गिल्स, या फिर इनको कहते हैं पल्मोनरी सेक्स और पल्मोनरी सेक्स, ठीक है ना। इनका काम क्या होता है, रेस्पिरेशन का काम होता है, ये मेंटल कैविटी जो होती है उसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और इनका काम एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह भी होता है, ठीक है ना। जो आपका पाइला होता है, पाइला जो मतलब ये डायग्राम जिसका बना हुआ है, ये जब आपका पाइला जो है लैंड पर होता है तो ये पल्मोनरी सैक से करता है रेस्पिरेशन, और जब ये पानी में होता है तो गिल्स से करता है, ठीक है। तो ऐसा है। नेक्स्ट आपके लिए इन्होंने एक्सक्रीशन में कुछ नहीं बताया है, तो एक्सक्रीटरी के लिए मैं आपको बता देता हूँ। एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होते हैं इनके अंदर, ये हम लिख लेते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम,
एक्सक्रीटरी सिस्टम से जो सवाल आपका बन जाएगा, आपसे पूछते हैं कि भाई ऑर्गन ऑफ बोजेनस क्या है। आप समझ रहे हो क्या बोला, ऑर्गन ऑफ बोजेनस क्या है, या फिर लिखे कहेंगे मेटानेफ्रीडिया क्या होता है, किस में होता है। तो यहाँ जो है ये तो इन्होंने लिख दिया है कि गिल्स जो है ये फेदर, ये एक्सक्रीशन का काम भी करते हैं, लेकिन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में कुछ नहीं बताया है, ठीक है ना। तो इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसमें क्या होते हैं, मेटानेफ्रीडिया या फिर और ऑर्गन ऑफ बोजेनस। ये समझिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, ऑर्गन ऑफ बोजेनस। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, टिनीडिया, ऑर्गन ऑफ बोजेनस, ये कहाँ होते हैं, ये सवाल आपसे, क्या काम होता है, क्या फंक्शन होता है। अगर इनके ये यूरियोटेलिक होंगे या फिर यूरिकोटेलिक होंगे तो ये बेचारे कैसे होते हैं, मैटर जो इनका जो एक्सक्रीटरी मैटर होता है वो कई बार तो अमोनोटेलिक होते हैं, कोई कोई जो होते हैं वो आपके यूरिकोटेलिक होते हैं। यानी एक्सक्रीटरी वेस्ट में कोई तो निकालता है अमोनिया और कोई निकालता है यूरिक एसिड, इट डिपेंड्स, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं इनके इन्होंने ब्लड के बारे में कोई बात नहीं की। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है इनके अंदर, क्योंकि आपको पता है जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो आपका एनिलिडा में होता है और कोर्डेटा में होता है। यहाँ आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसा है, ओपन है। तो ये लाइन में यहाँ लिखा होगा, वैसे नहीं लिखा नहीं है ना, तो यहाँ लिख देते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, ओपन टाइप है, ओपन टाइप है, ठीक है। बात करते हैं ब्लड की। तो ब्लड के अंदर जो इनका ब्लड होता है उसमें पिगमेंट मिलता है आपका, ठीक है ना, उसके अंदर पिगमेंट मिलता है और वो पिगमेंट आपका क्या कहलाता है, हीमोसाइनिन। बात समझ रहे हो, सवाल आता है पिगमेंट क्या है। तो जैसे हमने कहा था ऊपर प्रॉन वगैरह में आपका पिगमेंट मिलता है, यहाँ भी क्या मिलता है, एक पिगमेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज हीमोसाइनिन, और वो आपका सवाल आता है कि वो उसमें कौन से आयन होता है। तो आपका आंसर होगा कॉपर कंटेनिंग हीमोसाइनिन ब्लड पिगमेंट। तो हम यहाँ लिख देते हैं, पूरा पॉइंट आपको याद रहेगा, हाँ लिख देते हैं कॉपर कंटेनिंग हीमोसाइनिन पिगमेंट। अगर पिगमेंट की सवाल आए आपका आंसर होगा कि भाई पिगमेंट जो है वो कॉपर कंटेनिंग हीमोसाइनिन पिगमेंट होता है, ठीक है ना, जो कि आपका ब्लू और ग्रीनिश टाइप का कलर का दिखाई देता होता है। चलने के लिए यहाँ इन्होंने बताया मस्कुलर फूट होता है, मूवमेंट के लिए ये मस्कुलर फूट है, और इन्होंने रिप्रोडक्शन के बारे में भी कोई जिक्र नहीं किया। अगर हम इनकी बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, तो जो है इनमें यूनिसेक्सुअल होते हैं, मोस्टली मेल फीमेल अलग अलग होते हैं, डाइसियस भी उसको कहते हैं। और जो इनके अंदर डेवलपमेंट होता है उस डेवलपमेंट में लार्वा मिलता भी है और लार्वा नहीं भी मिलता होता। तो जिनमें लार्वा मिलता है वहाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, और जहाँ लार्वा नहीं मिलता है वहाँ डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। मोस्टली जो डेवलपमेंट होगा वो कैसा होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। तो यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं डेवलपमेंट के लिए ना, डेवलपमेंट मोस्टली इनडायरेक्ट, मोस्टली इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। अब अगर हमने बात कर दी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की, तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ, लार्वा बताना पड़ेगा। लार्वा का नाम होता है यहाँ पर ट्रोकोफोर। लार्वा का नाम क्या होता है, ट्रोकोफोर। वैसे अलग बात है स्पेशल लार्वा भी मिलते हैं भाई, है ना, वो तो आप याद नहीं कर सकते। जैसे अगर मान लो आपको कहूँ कि भाई मैं यूनियो का लार्वा ग्लोचिडियम होता है और पायला का लार्वा वेलिगर होता है, तो ये तो आप नहीं याद कर सकते। मोस्टली जो लार्वा होते हैं वो ट्रोकोफोर लार्वा कहा जाता है। कोई और अगर आता है तो आप उसको देख लेना, छोड़ देना, और नहीं याद करना बस, है ना। तो ये पायला का फोटो बनाए, इसका लार्वा लिख देते हैं, वेलिगर लार्वा है इसका, वेलिगर लार्वा, ठीक है ना। तो पूछ लेता है तो क्योंकि इसका फोटो बना हुआ है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट बात है कि इनकी जो डिवीजन है, डिवीजन में इनको कई क्लासेस में बांटा गया है। जैसे कि ये आपका जो पायला और ऑक्टोपस है, तो मैं दोनों की इनकी क्लास बता देता हूँ क्योंकि ये दोनों फोटो में है भाई। फोटो वाले सवाल एनसीईआरटी वाले आ ही जाते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम।
तो जो ऑक्टोपस है आपका, इसकी क्लास है सिफेलोपोडा। सिफेलोपोडा, सिफेलोपोडा जिसके सिर पर पैर हों, जिसके सिर पर एंटीरियर में पैर हों, तो वो क्या है आपका सिफेलोपोडा। इसकी क्लास तो है सिफेलोपोडा। और जो दूसरा तुम्हारा ये है, क्या बोलते हैं इसको, पाइला जो बना हुआ है, पाइला की जो आपकी क्लास है वो है आपकी गैस्ट्रोपोडा। गैस्ट्रोपोडा जिसके पेट में पैर हो, ऐसा लगता है, मतलब इसके मस्कुलर फुट है, तो पेट में पैर मतलब उससे बना है। तो गैस्ट्रो, इसकी क्लास में लिख देते हैं क्लास गैस्ट्रोपोडा। ये पूछ लेते हैं आपसे ना, कई बार लिखा हुआ भी होता है क्वेश्चंस वगैरह में, कहीं पर ऑप्शन में लिखा होता तो फिर पता नहीं चल पाता। इसको आपका आगे एग्जाम्पल में बताया गया कि भाई इसको हम एप्पल स्नेल भी कहते हैं, एप्पल स्नेल कहलाता है। ठीक है, चलिए एक मैं आपको बताता हूं यहां पर सेंसिबिलिटी के लिए। इन्होंने कहा कि इनके पास सेंसेशन के लिए सेंसरी टेंटिकल्स होते हैं, लेकिन इनके पास एक खास चीज है। दो चीजें मैं इनकी खास बताता हूं। एक तो इनके पास है ओस्फेरिडियम, एक चीज जो कि इनका कीमो रिसेप्टर होता है, वाटर की टेस्टिंग के लिए होता है, उसको कहते हैं ओस्फेरिडियम। एक सवाल तो आपसे ये पूछ लेते हैं कि ओस्फेरिडियम क्या है, कहाँ मिलता है। तो ओस्फेरिडियम जो कि आपका वाटर टेस्टिंग कीमो रिसेप्टर है, वाटर टेस्टिंग कीमो रिसेप्टर है। ठीक है, वाटर टेस्टिंग कीमो रिसेप्टर। और इसका मतलब आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि ये ओल्फैक्टरी है। ओल्फैक्टरी मतलब सूंघने वाला। ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स आपके वो होते हैं जो सूंघने के लिए होते हैं, तो ये आपका कैसा है, ओल्फैक्टरी इन नेचर है। नेक्स्ट बात आपकी बताता हूं इनमें, इसमें जो है स्पाइरल बाइंडिंग, आप फोटो में देख सकते हैं ऊपर वाले में, इसमें इस बॉडी जो है वो स्पाइरल बाइंडिंग करती है। ठीक है, बाइंड हुई रहती है, घूमी रहती है। इसको कहते हैं टॉर्जन, इसको टॉर्जन कहते हैं। और गैस्ट्रोपोड जो होते हैं, मतलब ये जो आपको फोटो में दिख रहा है गैस्ट्रोपोड मतलब पाइला, तो गैस्ट्रोपोड इसको शो करते हैं अपने डेवलपमेंट के दौरान, बॉडी डेवलपमेंट के दौरान ये स्पाइरल बाइंडिंग कर लेते हैं, ट्विस्टिंग कर लेते हैं, तो इसको कहते हैं टॉर्जन। तो ये सवाल भी आता है इससे ना, ये फोटो से मैं जो फोटो बने उन पे ज़्यादा काम कर रहा हूँ, क्योंकि उनसे सवाल पूछे गए हैं, क्योंकि बना है भाई, यहाँ देख लेंगे। मतलब ये जो आप देख रहे हो घूमा हुआ, इसको क्या कहते हैं, टॉर्जन कहा जाता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि या लिखें स्पाइरल बाइंडिंग, स्पाइरल बेंडिंग, स्पाइरल बेंडिंग और ट्विस्टिंग, और ट्विस्टिंग ऑफ गैस्ट्रोपोड लिख देते हैं, पाइला तो नहीं, गैस्ट्रोपोड, इसको कहते हैं टॉर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन जाएगा इससे, जो ऑक्टोपस महाराज हैं यहाँ बने हुए, आपने कार्टून्स में देखा होगा कि भाई जो आपका ये ऑक्टोपस होता है, कार्टून में दिखाते हैं कि ये इंक सी छोड़ देता है कुछ थोड़ी सी ना, तो आपसे क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा कि इंक ग्लैंड किस में है। क्वेश्चन आएगा इंक ग्लैंड, तो इंक ग्लैंड आपकी कहाँ होती है, सिफेलोपोडा, सिफेलोपोडा में। सिफेलोपोडा आपके कौन है, यही है। देखिए ऐसे और भी क्लासेस होती हैं आपकी, वो नहीं आप याद करनी है आपको, दो मैं दोनों की इनकी बात कर रहा हूँ, तो वही बस याद करनी है। इंग्लैंड आपकी सिफेलोपोडा में होती है। सिफेलोपोडा का एग्जांपल आपका है ऑक्टोपस। तो आपको अगर कई बार ऐसा मिले कि भाई किस में होती है, तब आप बता देना कि भाई ऑक्टोपस के अंदर मिलती है इंग्लैंड। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा रेडुला के बारे में भी बात करूं, अगर रेडुला की बात करता हूं, तो इसके ये जो बकल कैविटी जो इनकी होती है, उस बकल कैविटी के अंदर एक प्लेट होती है, रिबन की तरह, जैसे रिबन होता है आपका, एक इस तरह की एक काइटिन की बनी हुई प्लेट होती है, उसको कहते हैं रेडुला। ठीक है ना, उसमें रोज बनी होती है, लाइक रोज बनी होती है, लाइक इस तरह मान लो, और हर एक रोज में इस तरह से 7 दांत होते हैं, 7 टीथ्स होते हैं। तो ये सब आपको नहीं जानना है इतना, कि फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि मतलब आपको लगा रेडुला क्या होता है। तो रेडुला जैसे आपके तो टीथ्स हैं, इनके में क्या होती है, प्लेट्स होती हैं, काइटिन इसकी प्लेट होती है, और प्लेट जो होती है उन पर लगे होते हैं टीथ्स, रो में लगे होते हैं, और ये मैस्टिकेशन ऑफ फूड में आपका काम करता है। तो मैं ये यहाँ ये डाल देता हूँ कि मैस्टिकेशन ऑफ फूड में काम आता है, इसका काम है
मैस्टिकेशन यानी चबा देना, मैस्टिकेट करना, मैस्टिकेशन ऑफ फूड। तो आपसे पूछेंगे कि भाई फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन जो कि मैस्टिकेटरी होता है वो किस में मिलता है, तब आपका आंसर होगा कि भैया वो तो मोलस्का में मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ लिखा है कि दे आर यूजुअली डायसियस, जैसे मैंने आपको बताया कि डायसियस होते हैं और ओवीपेरस होते हैं, एग लेइंग है, और डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट है। ठीक है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। एक बात मैं तुम्हें बता देता हूँ कि आपसे यहाँ से पूछ लेंगे कि ये इन्होंने बताया नहीं है कि फ्रेश वाटर मुसल कौन है, ऐसे लिखते हैं, इनको क्या कहते हैं, फ्रेश वाटर, मतलब कुछ जो होते हैं इनको मुसल्स बोलते हैं, इनमें से कुछ जो है वो फ्रेश वाटर मुसल होते हैं, जिनका एग्जाम्पल है आपका यूनियो। तो यूनियो मेरे ख्याल से यहाँ नहीं दिया है, तो मैं ऊपर लिख देता हूँ आपका कि एक एग्जाम्पल है, अगर आए कि इनमें से कौन सा जो है वो फ्रेश वाटर मुसल है। बाकी मराइन और फ्रेश में दोनों में मिलते हैं, तो फ्रेश वाटर मुसल यूनियो है इसका एग्जाम्पल ना। ठीक है, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में जो लार्वा में जो पहले आपको बता रहा था कि ग्लोचिडियम लार्वा होता है, तो वो ग्लोचिडियम लार्वा यूनियो का ही होता है। यूनियो इन्होंने यहाँ बताया नहीं है। अब आपको यहाँ से जो चीज़ें ध्यान करनी है भाई वो ये करनी है, जो सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है इसका। वैसे देखिए एक बात मैं बताऊँ आपको, एक भी एग्जाम्पल को आप इसके छोड़ नहीं सकते हैं, मतलब आप इसके एक भी एग्जाम्पल को ऐसा नहीं कर सकते इग्नोर, क्योंकि जो इनमें जो आपका इससे सवाल आएगा ना वो ऐसे पूछते हैं कि एप्पल स्नेल क्या है, तो आपको याद होना चाहिए कि एप्पल स्नेल पायला का नाम है। फिर आपसे पूछेंगे कि जो आप अंगूठियों में पहनते हैं सच्चा मोती, जिसे आप सच्चा मोती कहते हैं, एंड दैट इज पर्ल ओयस्टर, पिंक टाड़ा। ठीक है ना, तो ये मोती जो बनते हैं वो इनमें ही बनते हैं, है ना, जो व्हाइट कलर का जो पहनते हैं अंगूठी में, एंड दैट इज पर्ल ओयस्टर, पिंक टाड़ा। सेपिया आपसे पूछेंगे इनमें से कौन सी फॉल्स फिश है, सच्ची फिश नहीं है, आपके ऑप्शन में होगा कटल फिश। लोलिगो स्क्विड इन ऑक्टोपस को डेविल फिश कहते हैं, इट इज ऑल्सो ए फॉल्स फिश। फिर आपसे जो सी हेयर का सवाल है, ये आपका कन्फ्यूजन में जब भी आएगा तो ये इस तरह से आएगा, जैसे नीचे आप देख रहे हैं काइनोडर्मेटा के एग्जाम्पल, स्टार फिश को, इसको इकिनस को सी अर्चिन कहते हैं, एंटेडोन को सी लिली कहते हैं, कुकुमेरिया सी कुकुम्बर है। इस तरह सीलेंटा में आपने पढ़ा था कि आपका मेंड्राइना ब्रेन कोरल है, पेनेटुला सी पेन है, गोर्गोनिया सी फैन है। तो जो ये सी है ना, सी पेन, सी फैन, सी हेयर, सी कुकुम्बर, सी लिली, अब ये एक ऐसे कंफ्यूजन करते हैं, आपको मिलाने के लिए देंगे मैचिंग के लिए, वो पूछेंगे कौन से फाइलम में आता है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि सी हेयर जो है ये आपको उसमें मोलस्का का एग्जाम्पल है, इकाइनोडर्मेटा में आपके एंटेडोन सी लिली है, सी कुकुम्बर है, सी अर्चिन है, और वहाँ आपके सीलेंटेटा में जो आपने पढ़े थे दे आर सी पेन, सी फैन। तो ये थोड़ा इतनी इस लेवल की गलतियां नहीं करनी है, आपको इस लेवल तक ध्यान रखना है आपको ना। तो ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है मैं बताता हूँ, पिंक टाड़ा इंपॉर्टेंट है, पायला एप्पल सेन इंपॉर्टेंट है, और आपका ये अप्लाइजिया सी हेयर इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये कन्फ्यूजन में आ जाएगा। ठीक है, ये तो आपको पता लग गई बात। जैसे ये कटल फिश कहाँ था, ये रहा कटल फिश, ये पूछ लेते हैं, ये सब सिफेलोपोडा हैं, आप समझ रहे हो बात को, जो सिफेलोपोडा में आते हैं वो कटल फिश है, ऑक्टोपस है, ये हैं। अच्छा एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका ऑक्टोपस है, जैसे हमने पीछे बताया था कि ये सॉफ्ट बॉडी शेल्ड एनिमल्स होते हैं, पर ऑक्टोपस में भैया ऐसा है शेल एब्सेंट है। ऑक्टोपस के अंदर जो शेल होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट वाली, वो आपके एब्सेंट होती है। ठीक है, और ये ऑक्टोपस जो डेविल फिश और कटल फिश लिखा है भैया, ये दोनों के दोनों ही आपके सिफेलोपोडा के मेंबर है। जो आपका ये सेपिया है, इसके अंदर आपको 10 आर्म्स मिलती हैं, 10 आर्म्स मिलती हैं, आर्म्स जैसे पीछे देख रहे थे आप। जो ये आपके ऑक्टोपस है इनके अंदर आपको मिलती हैं 8 आर्म्स, इनके अंदर आपको मिलती है 10 आर्म्स, दोनों के दोनों उसमें आते हैं सिफेलोपोडा में। और इन दोनों की खास बात है कि ऑक्टोपस एंड सेपिया इनमें क्लोज BVS लिख रहा हूं, समझ जाना, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है। ठीक है ना, बाकी आपने पढ़ा था अभी कि भाई इसमें मोलस्का में आपको ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम मिलता है, जबकि ऑक्टोपस और सेपिया जो है इनमें आपको
क्लोज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम देखने को मिलता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए बस इतना ही आपको करना है इसमें। नेक्स्ट है हमारा इकाइनोडर्मेटा। तो फाइलम इकाइनोडर्मेटा में आप देखें कि इकाइनोडर्मेटा जो शब्द है, इसी वर्ड का मतलब है बॉडी स्पाइनी होना। डर्मेटा मतलब स्किन, इकाइनोस मतलब स्पाइनी, मतलब जिनकी बॉडी स्पाइनी हो, जिसकी बॉडी के ऊपर स्पाइंस हो, वो आपके इकाइनोडर्मेटा में आएंगे, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि दे आर एक्सक्लूसिवली मैराइन एनिमल्स। ये आपके कैसे हैं? एक्सक्लूसिवली मैराइन एनिमल्स हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, ठीक है ना। और इनकी कुछ खास बातें हैं, वो छोटे से पॉइंट में यहाँ लिख देता हूँ, जो कभी कभी क्वेश्चंस बन के आ जाते हैं आपके सामने, कि भाई ये आपके मैराइन है, और इनकी खास बात है, आपको सुनकर लगेगा ये कार्निवोर्स हैं, ठीक है ना, कार्निवोरस है। और इनकी बॉडी पे क्या मिलते हैं? स्पाइनी, कांटे मिलते हैं, ठीक है ना। इनकी बॉडी, वो यहाँ लिखा है कि इनकी स्पाइनी बॉडी होती है, ये बात। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इनके अंदर कि इनका जो एडल्ट होता है, जैसे आपको पहले पढ़ाया गया था, एडल्ट इनका रेडियल सिमेट्री शो करता है, जबकि जो इनकी लोअर जो फेजेस होती हैं वो इनकी शो करती होती हैं बायलेटरल सिमेट्री। जैसे आपको सिमेट्री में शुरू में बताया था कि बाद में जो है इनके एडल्ट जो है वो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, तो शुरुआत में जो है इनकी लाइफ में क्या होती है? बायलेटरल सिमेट्री होती है, ठीक है ना। और इनकी खास बात ये है कि इनके अंदर आपको सिफलाइजेशन नहीं मिलेगा। सिफलाइजेशन मिलने का मतलब होता है कि एंटीरियर हेड, ऐसा कुछ नहीं बता सकते आप इसके अंदर कि भाई इनमें एंटीरियर हेड है या ऐसा कुछ। तो सिफलाइजेशन जो है भैया वो कैसा है? एब्सेंट है, सिफलाइजेशन एब्सेंट, ठीक है ना। पीछे आपका सिफलाइजेशन कहाँ पे नहीं था? कुछ अर्थवर्म में आपका सिफलाइजेशन नहीं था, यहाँ आपका क्या है? सिफलाइजेशन एब्सेंट है, यानी एंटीरियर हेड का कुछ पता सता नहीं है, ऐसा हेड जैसे कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है एनसीईआरटी ने। लिखा है कि भाई दीज एनिमल हैव एन एंडोस्केलेटन ऑफ कैलकेरियस ओसिकल। तो मतलब भाई इनके अंदर एक एंडोस्केलेटन है जो कि आपका कैलकेरियस ओसिकल्स का बना है। तो ओसिकल मतलब ये बोन लाइक बात कर रहे हैं, एंड हेंस द नेम इकाइनोडर्मेटा। फिगर जो आप यहाँ देख रहे हैं, एंड ऑल आर मेराइन विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल सही बात है, आगे वालों में सब में आपका ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। और एडल्ट इकाइनोडर्म आर रेडियली सिमेट्रिकल। इकाइनोडर्मेटा आपके रेडियली सिमेट्रिकल है, बट लार्वे आर बायलेटरल सिमेट्रिकल। तो मैंने आपको बताया कि जो इनकी लोअर लाइफ फॉर्म्स होती हैं उनमें आपको क्या मिलता है? उनमें आपको सिस्टम जो उनमें जो सिमेट्री मिलती है वो आपकी बायलेटरल होती है। बाद में सिमेट्री जो है रेडियल हो जाती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक तो है ही, कोई चक्कर नहीं है, सीलोमेट है, बिल्कुल कोई बात नहीं है, ये तो कॉमन है यहाँ तक की बात। चलिए नेक्स्ट एक एक बात पहले एनसीईआरटी का देख लेते हैं, फिर हम बताते हैं। यहाँ लिखा है डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट। तो पहले से ही डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत पीछे से कंप्लीट हो गया था। माउथ आपको ध्यान रखना है, माउथ ऑन द लोअर वेंट्रल साइड एंड एनस ऑन द अपर साइड। ये स्टेटमेंट भी पेपर में आया हुआ है, इसको ध्यान रखना। ऐसे लिख देते हैं माउथ ऑन द डोर्सल साइड। आपको तो पता नहीं किधर होता है, अगर आप इसको नहीं पढ़ेंगे तो आपको याद नहीं रहेगा कि माउथ जो है वो डोर्सल है। दो स्टेटमेंट एक जैसे अगर होते हैं तो आप फंस जाते हो। दोनों स्टेटमेंट में ऐसे होगा, माउथ डोर्सल साइड और एनस वेंट्रल साइड। ये एक स्टेटमेंट होगा वेंट्रल और डोर्सल, दोनों को इसको बदल देंगे, तो थोड़ा ध्यान रखना भाई इसको ना। नेक्स्ट है द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर। सबसे जो डिस्टिंक्टिव, जो काम की, जो कमाल की जो फीचर इनकी है वो है इनके अंदर पाया जाने वाला वाटर वेस्कुलर सिस्टम। तो भाई जो इनके अंदर वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, इसी को ही हम कहते हैं, जो डायग्राम आप देख रहे हैं इसी के नाम पर मैंने लगाया क्योंकि इनकी स्पेशल फीचर है। और इस वाटर वेस्कुलर सिस्टम को हम कहते हैं एम्बुलेक्रल सिस्टम। यहाँ हम लिख देते हैं इसको एम्बुलेक्रल सिस्टम, ठीक है ना। मतलब रियलिटी में नाम इसका यही है जो मैं बोल रहा हूँ, एम्बुलेक्रल सिस्टम। समझने के लिए बताते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम। अब इसका जब पेपर में सवाल आता है तो बच्चा जब कंफ्यूज करता है ना, तो पोरीफेरा से इसको कंफ्यूज करता है। पोरीफेरा के अंदर जो है वो वाटर कैनाल सिस्टम है। आप वाटर कैनाल सिस्टम को वाटर वेस्कुलर सिस्टम के साथ कंफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। और इसका जो मुख्य कार्य है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम का काम है लोकोमोशन, ठीक है ना। काम इसके और भी है, परंतु ये इसका मुख्य काम जो है वो
लोकोमोशन है, ठीक है ना। तो ये पहला ही पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम का मुख्य काम है लोकोमोशन। वो अलग बात है कैप्चर एंड ट्रांसफर ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन, ये सब चीज़ें, क्योंकि भाई देखो इनके अंदर जो है फूड भी यहीं से आएगा, रेस्पिरेशन के लिए गैसेस वगैरह भी इसी में से होकर के आएंगी, तो वो तो होगा ही, लेकिन ये इससे चलते हैं, वो हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे किस तरह से काम करते हैं। देखिए जब पानी में है, वाटर वाले हैं, तो इनमें क्या होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा बताया गया है, एब्सेंट बताया गया है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या करेगा, ठीक है ना, क्योंकि पानी है, पानी से चीज़ें आती हैं निकल जाती हैं, ठीक है। क्योंकि भाई देखिए ऐसा है ना, नाइट्रोजनस जो के कंटेनिंग वेस्ट होता होगा वो इनकी जो बॉडी में कुछ गिल्स लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं उनसे बाहर निकल जाता है। तो इनके अंदर ऐसा तो नहीं ना कि इनके अंदर जब इनके अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, वो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो रिड्यूस होता है, बहुत रिड्यूस होता है, मतलब समझिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता, वो रिड्यूस होता है, ओपन टाइप का रहता है, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ जिक्र नहीं किया गया, मेन जो एम्फेसाइज किया गया है वो वाटर वेस्कुलर सिस्टम पर एम्फेसाइज किया गया है, ठीक है। तो पहले अब इनको देखते हैं। इन्होंने कहा कि भाई रेस्पिरेशन में भी यही काम आता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है एंड सेक्स आर सेपरेट। सेक्स कैसे हैं, सेपरेट है, मेल और फीमेल अलग है। ये आपको कैसे याद रखोगे, ये तो आपको याद आ जाएगा, वाटर के नाम पे याद आ जाएगा कि भाई एक्सक्रीटरी सिस्टम तो एब्सेंट है ही, जब वाटर में मतलब वाटर वेस्कुलर सिस्टम है उसी से कर लेते होंगे। फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन जो है इनका एक्सटर्नल होता है, और डेवलपमेंट इज इंडायरेक्ट विद फ्री स्विमिंग लार्वा। तो लार्वा इनकी लाइफ में मिलता है भाई, फ्री स्विमिंग लार्वा मिल जाता है। अब हम बताते हैं आपको एक एक करके, जो आपको मुझे समझाना है, जो पॉइंट मुझे बताने। देखिए इन्होंने बताया नहीं है रेस्पिरेशन के बारे में, इन्होंने कहा है रेस्पिरेशन जो है वो इसी से हो जाता है, लेकिन मैं बताता हूँ आपको कि जो इनका रेस्पिरेशन होता है उसके लिए इनके पास डर्मल ब्रैंकी होते हैं। ब्रैंकिया मतलब जैसे कि तुम्हारे अंदर जो तुम्हारा ट्रेकिया होता है वो अंदर जा करके ब्रोंकस ब्रोंकियो में बदल जाता है, मतलब ऐसे समझो जैसे पाइप लाइक स्ट्रक्चर समझो, उसको कहते हैं डर्मल। वो स्किन पर मिलते हैं। तो अगर आपको पूछे कि इनके अंदर कैसे होता है, तो आप बताओगे कि इनमें गिल्स लाइक स्ट्रक्चर होती है, उनको हम डर्मल ब्रैंके कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आप एक और बात बताता हूँ, अलग अलग में अलग अलग मिलता है, इसलिए यहाँ ज़्यादा बात नहीं कर सकते। लेकिन जो आपका भाई जो स्टार फिश है आपके, जिसको आप स्टार फिश कहते हो, उसमें आपके रेस्पिरेशन के लिए क्या होता है, तो उसमें जो होता है डर्मल ब्रैंके होते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो रेस्पिरेशन के लिए स्टार फिश की बात कर लेते हैं, उसी में बस आपको मतलब मोस्ट ऑफ इकाइनोडर्मेटा रेस्पिरेशन के लिए क्या रखते होते हैं, गिल्स लाइक रखते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, डर्मल ब्रैंके, ठीक है। मोस्ट ऑफ में मिलते हैं, अलग अलग में अलग अलग होता है, लेकिन आप इसका जरूर ध्यान रखें। ये आपकी मतलब ये तो कॉमन एग्जांपल है, स्टार फिश तो आप याद ही रखेंगे ना, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि रेस्पिरेशन के लिए यहाँ डर्मल ब्रैंके मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम की, इन्होंने कोई बात नहीं की यहाँ पर, है ना। तो नर्वस सिस्टम जो है इसमें बस कैसा होता है, नर्व रिंग और रेडियल नर्व कोड्स होती हैं। रेडियल मतलब ऐसे गोलाई में ही होंगी। तो यहाँ लिख देते हैं कि नर्वस सिस्टम नर्व रिंग है और रेडियल नर्व कोड, ठीक है ना। बस इतना ऐसा सा नर्वस सिस्टम होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो वो ओपन टाइप होता है, रिड्यूस्ड होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है ना। तो यहाँ भी लिख देते हैं कि सर्कुलेटरी, क्योंकि हर एक तो बात करोगे ना, कम से कम ये तो जानना ही पड़ेगा कि इसमें कैसा क्या होता है। तो सर्कुलेटरी होता है ओपन टाइप, और वो भी कैसा होता है, रिड्यूस्ड मतलब बहुत कम, ठीक है ना। ओपन टाइप रहता है, रिड्यूस रहता है, हार्ट कुछ नहीं होते, पंपिंग वेसल कुछ नहीं होती, पंप करने के लिए कुछ नहीं होता, नो हार्ट नो पंपिंग वेसल्स, कुछ नहीं होता, ठीक है। एक्सक्रीशन में ये आपको बिल्कुल अगर पता ही है कि एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या निकालते होंगे, क्योंकि यार ये पानी में है तो तुम्हें बिल्कुल अंदाजा हो जाएगा ये तुम्हारे कैसे होंगे, अमोनोटेलिक, क्योंकि आपको पता है जो पानी में है वो आपके मोस्ट ऑफ द टाइम अमोनिया ही निकालते हैं, और निकालने के लिए इनके पास कुछ ऐसा होता नहीं है, मतलब बॉडी सरफेस से ही निकाल लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं बॉडी सरफेस से ही डिफ्यूज आउट कर देते हैं जो इनका वेस्ट होता है, ठीक है ना, समझ आई। या फिर क्या उसी को कहते हैं कि डर्मल गिल्स, वो एक ही बात है, डर्मल गिल्स होते हैं उनमें, उससे निकाल देते हैं वेस्ट को बाहर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखा है, इन्होंने बता दिया कि सेक्स सेपरेट है, रिप्रोडक्शन में जो है फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, और डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट है विद फ्री स्विमिंग लार्वा, मतलब कुछ में लार्वा मिलता है, कुछ में लार्वा नहीं, कुछ मेंबर जो हैं इनके मेंबर जो होते हैं उनमें आपको लार्वा
मिलता है, इनडायरेक्ट होता है, और लार्वा जो रहता है वो फ्री स्विमिंग रहता है, आराम से लार्वा भी इधर उधर तैर सकता है। अब हम बात करते हैं जो इसका मुख्य बात है जो इन्होंने यहाँ बताई हुई है, एंड दैट इज द एम्बुलेक्रल सिस्टम। ठीक है, एम्बुलेक्रल सिस्टम से कुछ सवाल, एक आधा सवाल आ जाता है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन पूछ लिया ही जाता है, ज़्यादा बार पूछा जाता है। मेरे एक एग्ज़ाम था मेरा पीछे कुछ दिनों पहले, उसमें मुझे ये मैड्रीपोराइट का क्वेश्चन पूछा गया था। ये जो मैड्रीपोराइट ऊपर आप देख रहे हैं, इसका सवाल पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए देखिए इसके बारे में बात करते हैं। आप देख सकते हैं इसमें एक अंदर की साइड ये जो है, ये रिंग कैनाल आपको दिख रही होगी, रेडियल रिंग कैनाल इस तरह दिख रही होगी, और इसमें से फिर आपको निकलते हुए बाहर, ये बाहर की साइड में निकलते हुए रेडियल एम्बुलेक्रल वेसल्स दिख रही होंगी। एक तो रिंग वेसल है, ये पूरा रिंग जो ये पेंटागन टाइप का जो आपको दिख रहा है बीच में, इसके चारों तरफ आपको निकलती हुई दीज आर द रेडियल एम्बुलेक्रल वेसल्स। इसके अंदर आपको 10, ये 9 हैं शायद फोटो में ना इसमें, तो ये 10 इनके अंदर बॉडी होती है, इनको कहते हैं टेडमैन्स बॉडी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो यहाँ 10, तो ये 10 टेडमैन्स बॉडी इसके अंदर मिलती हैं। स्मॉल राउंडेड स्ट्रक्चर होती हैं जो कि आपकी इनवर्डली रिंग कैनाल के अंदर की तरफ को प्रोजेक्टिंग हुई होती हैं, अंदर घुसी होती है। होता क्या है, देखिए ये होता है कि इसमें मतलब ये एक तरह से पूरा जो इसकी सिलोम, जो इसकी कैविटी होती है, उसका मॉडिफाइड सिस्टम होता है। इसमें आप देख रहे हैं एक एस शेप की स्टोन कैनाल होती है जो कि रिंग कैनाल को बाहर कनेक्ट करती है। एस शेप की स्टोन कैनाल जो आप देख रहे हैं, ये स्टोन कैनाल जो है मैड्रीपोराइट को, जो इसका मैड्रीपोराइट है बाहर की तरफ जो खुला हुआ है, ये इसको कनेक्ट करती है। कहाँ पर? अंदर कनेक्ट करती है। ठीक है ना, मतलब इसको रिंग कैनाल के साथ कनेक्ट करती है जो कि आपकी माउथ के चारों तरफ होती है। रिंग कैनाल जो आपकी माउथ के चारों तरफ होती है, उसको एक स्टोन कैनाल जो कि एस शेप है मैड्रीपोराइट के साथ कनेक्ट करती है। मैड्रीपोराइट क्या है? बाहर खुलता है। ठीक है ना, मतलब ये पूरा वाटर वेस्कुलर सिस्टम जिसके द्वारा बाहर की तरफ खुलता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज द मैड्रीपोराइट। मेरे पेपर में सवाल आया था मैड्रीपोराइट को रिंग कैनाल से कनेक्ट कौन करता है? आंसर था एस शेप स्टोन कैनाल। क्या था? एस शेप स्टोन कैनाल। तो एस शेप स्टोन कैनाल दैट कनेक्ट द मैड्रीपोराइट टू द रिंग कैनाल, जो रिंग कैनाल माउथ के चारों तरफ है उसमें। ठीक है ना, फिर आप बात समझिए कि इसका काम इन्होंने बताया लोकोमोशन का है, चलने का है, ये सब बताया। फिर इसमें मुख्य जो चीज आपको दिख रही है, ये जो बड़ा सा है, ये स्ट्रक्चर यहाँ दिख रही है, बल्ब लाइक लगे हुए हैं ना, इनको कहते, इनमें से एक चीज है ये, इसको कहते हैं ट्यूब फीट। सवाल आता है ट्यूब फीट आर प्रेजेंट इन, तो आप कहोगे इकाइनोडर्मेटा। ऑप्शन में आप इतना ही रहता है, ट्यूब फीट कहाँ होते हैं? इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं सवाल आपका बन जाता है, बहुत अच्छे सवाल बन रहा है, मतलब ये कि पूछते हैं कि ट्यूब फिट किस किस का बना होता है। आप बताओगे एक एम्पुला, एक पार्ट उसका एम्पुला होता है, पोडियम होता है और सकर होता है। सकर आपका नीचे की तरफ को जो ये खुला हुआ होता है, दैट इज द सकर। और फिर आप देख रहे हैं कि जो इसमें से निकली हुई है, दैट इज द पोडियल कैनाल। ठीक है ना, एक क्या है? पोडियल कैनाल। तो मतलब जो पोडियल कैनाल है वो रेडियल कैनाल के साथ कनेक्ट होती है, जो कि ट्यूब फिट को रेडियल कैनाल के साथ कनेक्ट करती है, पोडियल कैनाल। ठीक है ना, तो आपका जो हर एक ट्यूब फुट होता है उसके अंदर आपको क्या मिलता है? एम्पुला मिलता है, पोडियम मिलता है, सकर मिलता है, और ये एक सक्शन पंप की तरह काम करता है। सक्शन पंप आपका जैसे मान लो समझ, नीचे से पानी खींचता है, अंदर भेजता है, तो ये यूं अंदर की तरफ, मतलब इधर से खींचता है, लाइक ये सक्शन पंप की तरह। ये सारे के सारे जो हैं, ये जितने भी इसके सकर होते हैं, ये सक्शन पंप की तरह काम करते हैं, और ये सेंसरी भी होते हैं। ठीक है ना, ये सेंसरी भी होते हैं और लोकोमोशन में ये हेल्प करते होते हैं, या फिर इसको कहीं जाकर चिपकना होता है, किसी सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होना होता है, तो वहां जाकर के अटैच भी कर देते हैं। ठीक है ना, और ये पूरा सिस्टम जो पूरा ट्यूब फीट है, ये पूरा ट्यूब फीट आपका अंदर जो है, ये आपका जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, इसके साथ कनेक्टेड रहता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ है, तो आपसे कुछ सवाल यहाँ से बन सकते हैं इस तरह के, ट्यूब फुट में क्या क्या होता है। ठीक है ना, और ट्यूब फुट के अंदर मतलब ये काम क्या करता है? सकिंग ऑर्गन का काम करता है। किसके साथ कनेक्ट होता है? रिंग कैनाल के साथ कनेक्ट होता है।
और बाहर ये किससे खुलता है, मेडिपोराइट से खुलता है। इसके नीचे का पार्ट एम्पुला होता है, नीचे एस शेप की स्टोन कैनाल होती है दैट कनेक्ट द रेडियल कैनाल टू द मेडिपोराइट। इस तरह के क्वेश्चन इससे पेपरों में मैंने आते हुए देखे होते हैं। तो कम से कम आप इतना तो ध्यान रखना यार, है ना, कि वो पूछ सकते हैं। नीट का पेपर है, हल्का फुल्का तो है नहीं, तो बन जाते हैं सवाल। ठीक है, एक और बस लास्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं इसका बता देता हूँ आपको। आपसे सवाल पूछेंगे कि भैया एरिस्टोटल लैंटर्न कहाँ देखने को मिलती है। तो सवाल आपका देखिए कितना अच्छा है, एरिस्टोटल लैंटर्न कहाँ देखने को मिलती है। तो ये जो इक्विनस लिखा हुआ है, इक्विनस, इसको कहते हैं सी अर्चिन। सी अर्चिन, तो भाई इस सी अर्चिन के अंदर आपको देखने को मिलती है एरिस्टोटल लैंटर्न। सवाल आपका ये एक। दूसरा सवाल है कि एरिस्टोटल और ये करता क्या है, एरिस्टोटल लैंटर्न का काम क्या होता है। तो इट इज एन मैस्टिकेटरी एपरेटस। इसकी जो फेरिंग्स होती है फूड के जो पीछे जो होती है, माउथ के पीछे फेरिंग्स, वहां पर ये मिलता होता है। इसका काम होता है कि मैस्टिकेशन ऑफ फूड में काम करता होता है। ठीक है ना, तो यहां हम लिख देते हैं जो आपका सवाल है कि भाई इक्विनस में, पेपर में तो इतना ही पूछेंगे, पेपर में इतना याद है वही बहुत है कि भाई एरिस्टोटल लैंटर्न, एरिस्टोटल लैंटर्न जो होती है ये किस में मिलती है। तो आपका आंसर होगा कि ये भैया मिलती है अगर वहां पे इसकी क्लास लिखी हो ना, अगर वहां लिखा हो इकिनोइडिया, तो थोड़ा नाम से समझ जाना इकिनोइडिया किसकी बात हो रही है, सी अर्चिन की बात हो रही है। ठीक है ना, इसी तरह अगर वहां कहीं हो ना एस्टेरॉइडिया, तो एस्टेरॉइडिया से आप समझ जाना कि स्टेरिस की बात हो रही है, मतलब ये स्टारफिश की बात हो रही है। आप बात समझ लेना मेरी। अगर नाम से ऐसे पूछ ले, क्लास बना दे इसकी, क्या पूछ लें कि स्टारफिश की क्लास क्या है तो एस्टेरॉइडिया, इग्नस की क्लास क्या है इक्नोइडिया, ऑफियोरा क्लास क्या है ऑफिरोइडिया, ऐसे है। ठीक है ना, तो थोड़ा थोड़ा इनके नाम पर, इनकी क्लास भी इनके नाम पर ही रखी गई है, ऐसा नहीं है, तो थोड़े सिंपल से हैं। बस ये जो सी लिली है बेचारा, इसकी क्लास का नाम कुछ और है, क्रिनोइडिया है, तो वो आप पे पेपर में इस तरह का सवाल भी नहीं आएगा ना। तो कम से कम इतना तो इनकी तो देख ही लेना है क्रिनोइडिया, क्योंकि ना इसका सवाल आता है कि ये करता क्या है आपका एरिस्टोटल लैंटर्न। ये आपका मैस्टिकेटरी होता है, मैस्टिकेटरी। ये कहाँ मिलता है, फेरिंग्स के चारों तरफ मिलता है। इसमें भी ऐसा पेंटामेरस, ऐसा 5 जैसा वो रहता है, मतलब पेंटामेरस स्ट्रक्चर सी रहती है इसकी, एक पिरामिड के जैसा स्ट्रक्चर रहता है। इसको एरिस्टोटल ने ढूंढा था, तो एरिस्टोटल थे, इन्होंने सब ढूंढ दिया था, मतलब ये हर जगह एरिस्टोटल है। ये पता नहीं क्या ही करते थे, यही करते थे क्या 24 घंटे, लेकिन इन्होंने ढूंढ दिया था ये भाई, है ना। तो थोड़ा आपको तो ध्यान रखना, आपके तो पेपर में आ गया ना, आपको कोई मतलब नहीं क्या है, बकवास है, कैसा है, अच्छा है, आपको कोई चक्कर नहीं जानने का। ठीक है भाई, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, इस तरह के सवाल आपसे पूछ ले जाएंगे। और लार्वा की बात, अच्छा इन्होंने लार्वा भी कहा है यहाँ पर, तो भाई लार्वा मैं कहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ लार्वा। तो लार्वा का नाम है, एक लार्वा मैं बता देता हूँ, इसका आए तो ठीक है, नहीं आए तो इट्स ओके। तो लार्वा आपका का नाम होता है बाइपिनेरिया, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा आप लोग लार्वा याद करने में अपना दिमाग मत लगाना, मतलब आपसे याद नहीं होगा, आप भूल जाओगे। तो मतलब जितना लार्वा जो याद रह सकता है आपके, उतना आप याद करने की कोशिश करना, ठीक है ना, ज़्यादा मत करना, ठीक है। और ये कार्निवोरस होते हैं, ये वो उसको खा लेते हैं, पर्लोस्टेट्स वगैरह को। तो पहले ऐसे सवाल भी आते थे कि कार्निवोरस होते हैं, किसको खाते हैं, स्टार फिश क्या खाती हैं, स्टार फिश मोलस्का को खाती हैं, ये सवाल आते थे, ठीक है ना। तो इतना ही आज करते हैं यहाँ तक। नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम हेमी कोऑर्डिनेटा और जो आपके सिंपल कोऑर्डिनेट्स हैं उनको देखेंगे, यूरो कोऑर्डिनेटा देखेंगे, सिफेलो कोऑर्डिनेटा तक नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज आप इतना ही कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत। ये जो, अच्छा एक बात मैं बता देता हूँ, एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, ये जो है इसकी ये जो है इसकी जो मेड्रिपोराइट वाली साइड है ना, ये इसकी एबओरल साइड है, ठीक है ना। मतलब ये इसकी एबोरल साइड है, एबोरल साइड का मतलब अपर साइड है इसकी, ये कॉन्वेक्स साइड है इसकी ये। तो इस तरह से कभी आया तो देख लेना, मतलब ये बात। इतना बात कीजिएगा, कल नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाते हैं हेमी कोऑर्डिनेटा और फिर यूरो कोऑर्डिनेटा, सिफेलो कोऑर्डिनेटा, जो उनसे सवाल आते हैं वो, और फिर आगे चलते हैं। धन्यवाद बहुत बहुत। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच।